हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दोस्तों डिफेंस गुरुजी पर। और मैंने इससे पहले आपको अलग अलग पार्टीज कैसे कैसे बनी, स्वराज पार्टी, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी पार्टी, ठीक है, लिबरल एसोसिएशन, बहुत सारी पार्टियां, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग भी आई। तो अलग अलग पार्टी से अलग अलग चेहरे क्या है देश के सामने आए जिन्होंने अपने अपने तरीके से क्या है यहाँ पर ब्रिटिश के पूरे साम्राज्यवाद को खत्म करने की कोशिश की। अलग अलग केस चले, अकाली दल भी आए, गुरुद्वारों के अंदर जो भ्रष्ट लोग थे उनको हटाने के लिए अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल, बाद में वही गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी। ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अब शुरू होता है बच्चे रियल गेम, युवा लोगों का गेम। यहां पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? 1924 के अंदर, जहां पर कुछ युवा चेहरे इकट्ठा होते हैं और इन लोगों ने सोचा कि हम लोग शस्त्रों के दम पे, क्या हथियारों के दम पर हम लोग क्या देश को आजाद कराएंगे। ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो इतना यहां तक सोच पाते हैं। अदरवाइज लोग क्या होते हैं, सही समय आने पर क्या है घर के अंदर छिपके बैठ जाते हैं, परंतु इन लोगों ने क्या है अपने साहस के दम पर क्या है यहां पर देश को आजाद कराने के लिए पूरा योगदान दिया। और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि कितना इंपॉर्टेंट ये सेशन है आप लोगों के लिए। अंदर एकदम जोश आपके अंदर उठ के आएगा कि हाँ हम भी क्या है देश के अंदर कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों। सानियाल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे पुराने क्रांतिकारी नेताओं के साथ नए नए लोग आए। भगत सिंह, शिव वर्मा, सुखदेव, भगवती चरण बोरा, चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा क्रांतिकारियों ने यहां पर क्या है एक सम्मेलन बनाया अक्टूबर 1924 के अंदर। कहां पर? कानपुर के अंदर क्या है ये लोग इकट्ठा हुए कि आओ भाई एक कमेटी बनाते हैं, एक टीम बनाते हैं और क्या है यहां पर देश को आजाद कराते हैं। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का कानपुर में गठन हुआ और बिहार, बंगाल, बिहार, यूपी, पंजाब, मद्रास में क्या है इन्होंने अपनी अपनी शाखाएं स्थापित की और वहां से लोगों को मोटिवेट करना वहां पर शुरू किया। अब इनके तीन प्रमुख आदर्श थे, वो क्या थे सुनो जरा। भारतीय जनता में गांधी जी की अहिंसावादी नीतियों के प्रति निरर्थता की भावना उत्पन्न करना तथा शस्त्र क्रांति के माध्यम से जो औपनिवेशिक सत्ता उसको उखाड़ फेंकना। बहुत हो चुकी भाई नॉन वायलेंस, अब हम वायलेंस करेंगे और हम क्या है देश को यहां पर आजाद कराएंगे। ये पहला मोटो किसका था? ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का बच्चों पहला मोटो था, ध्यान रखना। पूर्ण स्वराज प्राप्ति हेतु प्रत्यक्ष कार्रवाई और क्रांति की आवश्यकता का प्रदर्शन करना हम लोग छोड़ेंगे नहीं। सेकंड मोटो क्या था बच्चे? पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए काम करना। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के स्थान पर समाजवादी विचारधारा से प्रेरित भारत में संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना। किसकी स्थापना करना बच्चे? संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना। ये इस पार्टी के तीन मोटिव थे। मैं कई बार अभी प्रीवियस ईयर पढ़ी रहा था बच्चे, उसमें कई बार क्या सवाल आए हैं और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सबसे बेस्ट उसका एग्जांपल है। युवा लोग खड़े हुए, आज तक हम लोग घरों के अंदर बैठे हैं, डिफेंस में जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इतना जोश और जज्बा नहीं जुटा पा रहे हैं। इन लोगों को देखिए यार, घर से निकले कभी घर में नहीं गए, देश के लिए क्या है अपनी जानें कुर्बान कर दी, आंदोलन किए, कई सारे षड्यंत्र इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़े ताकि हम लोग क्या है अपने देश को आजाद करा पाए। देश के लिए सबसे बड़ा जुनून आपको यहीं से देखने को मिलेगा। और इसका पहला एग्जाम्पल क्या था बच्चे? काकोरी कांड, 9 अगस्त 1925। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन ट्रेन जो मालगाड़ी थी सफलतापूर्वक उसको लूट लिया। इस संबंध में क्या किया? क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर काकोरी षड्यंत्र केस चलाया गया। तो व्हाट इज काकोरी षड्यंत्र केस? आप लोग जानते हैं, ट्रेन को लूटा और सक्सेसफुली लूटा बच्चे। पहला संदेश भिजवा दिया अंग्रेजों तक, हाँ कुछ नए लोग क्या है देश को आजाद कराने के लिए आ गए हैं। इनमें से 17 लोगों को लंबी सजाएं हुई, 4 लोगों को आजीवन कारावास एवं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहड़ी को बच्चे गोरखपुर, फैजाबाद, नैनी और गोंडा में क्या है फांसी दे दी गई। याद कर लो जरा, बड़ा काम आने वाला है। कहां कहां किस किस को फांसी दी लिखा हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति अब भी फरार हो गया जिसका नाम था चंद्रशेखर आजाद, जिसको अंत तक क्या है अंग्रेज नहीं पकड़ पाए थे। वन ऑफ द लेजेंड यार। आज भी फोटो आता है क्रांतिकारी लोगों में, इन लोगों को गिना जाता है। हालांकि आमतौर पर विचारधाराएं अलग होने से लोगों ने इनको रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट तक कहा, लेकिन मुझे लगता है मेरी विचारधारा के अकॉर्डिंग एग्रेसिवनेस होना बहुत जरूरी है। अगर अंदर इस टाइम पर भी तुम्हारे अंदर आग नहीं है ना बेटा, फिर कभी आग लग ही नहीं सकती। इसका मतलब तुम अंदर से ठंडे हो चुके हो, तुम्हारी जो मशीन है वो क्या है ठंडी हो चुकी है। जगाओ फिर से, आगे बढ़ो, आगे चलते हैं जरा। उसके बाद में जब ये आंदोलन, ये जो मूवमेंट है इनका थोड़े टाइम के लिए बच्चे क्या होगा
डाउनफॉल आ गया, क्योंकि इतने सारे नेता पकड़े गए, जेल में डाल दिए, कुछ लोगों को फांसी दे दी गई, लोगों में मोटिवेशन कम हो गया। लेकिन मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए दोबारा से संगठन को खड़ा किया गया, नाम रखा HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यहां पर इसका नाम रखा। क्या नाम रखा भाई? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यहां पर क्या इसका नाम रखा। दोबारा से क्या है, अपने संगठन को खड़ा किया। काकोरी षड्यंत्र केस के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। एकमात्र बचे हुए सदस्य चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में फिर से एक नए दल का गठन किया गया, और इस बार नाम क्या रखा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और किसको चुना इस बार? अड्डा, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला को यहां पर क्या है, अड्डा चुना गया, और वहीं पर क्या है, इसकी यहां पर स्थापना की गई। आगे चलते हैं। इसका उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना। मुख्य नेता विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोरा और सुखदेव थे। इन लोगों ने क्या बच्चे कमान संभाली। इसी बीच क्या, लाला लाजपत राय की बच्चे मृत्यु हो जाती है, ध्यान रखना, क्योंकि वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। वहां पर उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, और लाठी की मार इतनी पड़ी कि उनके बाद क्या है, कुछ टाइम के बाद उनकी हत्या होगी। और इन्होंने मोटिव बनाया कि हमें सबसे पहले क्या है, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेना है। और इसलिए HSRA का पहला कार्य क्या था? लाला लाजपत राय की हत्या के आरोपी लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स की हत्या करना था बच्चे, और निपटा दिया उसको 17 दिसंबर को ही। सॉन्डर्स ने 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी अभियान के दौरान लाठीचार्ज करवाया। यहीं पर लाला लाजपत राय, जिसको पंजाब केसरी बोलते हैं, साइमन कमीशन आयोग का विरोध कर रहे थे, वहां पर लाठियां चली और इतने बुरे तरीके से पीटा कि कुछ दिनों बाद क्या, उनकी मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद यहां पर क्या, उनकी मृत्यु होगी। 17 दिसंबर 1930 को लाहौर पुलिस स्टेशन पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद व राजगुरु ने क्या किया? सॉन्डर्स को निपटा दिया। दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन यार। वंस यू डिसाइड, मेक श्योर दैट उस काम को फिनिश करो। मैं ये नहीं कहता हूं किसी को जाके मार दो, लेकिन अपने एम को हमेशा आगे बढ़ाओ, और जितना हो सके पुरानी बातों को याद करते रहो। आजकल दर्द ही दवा है। क्या है बच्चे? दर्द ही दवा है। जब तक अंदर आग लगती रहेगी, आगे बढ़ते रहोगे। दूसरा काम क्या किया? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड। क्या किया दूसरा काम? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड। देखो जरा, HSRA के दो सदस्य बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को, जिस समय ट्रेड डिस्प्यूट बिल या फिर सेफ्टी बिल, जिसका उद्देश्य जनता विशेषकर मजदूरों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना था, उसके ऊपर बहस चल रही थी। और यहां पर क्या था, उन्होंने क्या कहा? सोई हुई बहरी सरकार को जगाना था, वहां पर किसी के ऊपर अटैक करने का नहीं था। इसलिए वहां पर क्या किया उन्होंने? यहां पर बम फेंका, और जिसका उद्देश्य सिर्फ क्या था? डराना था। और वहां पर बम के साथ फेंके गए पर्चों में HSRA का संदेश इस प्रकार था कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए बम का प्रयोग किया गया। बच्चे, किसका प्रयोग किया गया? बम का। तो ये दूसरा काम था इनके लिए। पहला, सॉन्डर्स को निपटा दिया। दूसरा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड। और छिटपुट क्या है, इन लोगों ने अपने अपने साथी तैयार किए, अपनी अपनी शाखाएं तैयार की पूरे देश भर में। और क्या, सब लोगों तक क्या है बच्चे, उस बात को पहुंचाया कि हम हिंसा के दम पर भी क्या है, हथियारों के दम पर भी क्या है, हम लोग यहां पर देश को आजाद करा सकते हैं। एग्जाम्पल सेट कर दिया इन्होंने। लाहौर षड्यंत्र केस चला इनके ऊपर, ठीक है। यकीन की बात देखिए, कोई भी एक वकील, भारत में वकीलों की कमी नहीं थी, एक से एक वकील थे जो इंग्लैंड से यहां पर क्या है अपना लॉ कंप्लीट करके आए थे, लेकिन क्या है, कोई भी इनके लिए केस लड़ने वाला मिला नहीं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के साथ क्या है, HSRA के अन्य सदस्यों पर क्या मुकदमा चलाया गया, ठीक है। जेल में बंद क्रांतिकारियों ने राजनीतिक कैदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की, और इसी भूख हड़ताल में जतिन दास 64वें दिन बाद क्या है, मृत्यु हो गई। और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु पर मुकदमा चलाकर क्या बच्चे, उनको फांसी की सजा सुनाई गई। और ये वो दिन है 23 मार्च को, जिस दिन इन तीनों को यहां पर क्या है, फांसी दे दी गई। ये देश के लिए बेटा एक एग्जाम्पल है, ठीक है। कैसे कुछ पागल लोगों ने घर छोड़कर क्या है, देश की क्रांतिकारी, देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपनी जानें दी। इसी प्रकार का पागलपन फौजियों के अंदर होता है, जो घर बार को छोड़कर बैठे हैं कहां, बॉर्डर के ऊपर, और बदन पे वर्दी है जिसका नजारा ही कुछ अलग होता है। वो जो स्टार जब कंधे पे आता है ना, तो आसमान साला कुछ अलग ही दिखता है उसके अंदर। आसमान क्या उसके अंदर अलग ही दिखता है। लेकिन एक मेंबर फिर से फरार था, उसका नाम चंद्रशेखर आजाद था। लेकिन अपनों का ही डर है, रावण से डर नहीं लगता, विभीषण से डर लगता है। क्या है बच्चे, रावण से डर नहीं लगता, विभीषण से डर लगता है। और यहीं पर 27 फरवरी 1931 को किसी ने सूचना दी, और वहां पर एल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में क्या है, वो मारे गए। इस तरह यहां पर HSRA की जितनी भी गतिविधियां थी वो
समाप्त होगी। क्या होगी बच्चे की जितनी भी गतिविधि क्या होगी वो समाप्त हो गई। लुक एट द विजन ऑफ दीज पावरफुल यंगस्टर्स जिन्होंने यहाँ पर क्या है एक अलग ही क्या है अपना नाम सेटअप किया। और आज भी आप लोग जानते हैं बच्चे, गांधी जी का जबरदस्त आलोचना यहाँ पर की उन्होंने इस समय भूख हड़ताल क्यों नहीं की इन लोगों को बचाने के लिए। उन्होंने इस समय क्या है भूख हड़ताल क्यों नहीं की इन लोगों को बचाने के लिए। क्या कोई भी नेता नहीं था जो लोगों के लिए वकालत करता, लड़ता? ठीक है, कोई भी नहीं था। समझ गए बात? और ये क्या है सबसे बड़ी शर्मनाक चीज थी गांधी जी को लेकर जिनका जबरदस्त विरोध किया गया। उसी प्रकार एक अन्य लीडर जिसका नाम सूर्य सेन था जो सक्रिय था, उसने यहां पर क्या किया, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की जो बंगाल का एक बंदरगाह क्षेत्र था, चटगांव से था। ठीक है, सूर्य सेन वहां राष्ट्रीय विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य करते थे। लोग उन्हें मास्टर दा कहते थे। रिपब्लिक आर्मी के सदस्यों में आनंद सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीति लता वाडेकर, महिलाएं भी शामिल थी, गणेश घोष और कल्पना दत्त आदि शामिल थे। इन्होंने क्या बनाया, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी बनाया। सूर्य सेन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों के साथ मिलकर चटगांव शास्त्रागार पर हमला कर दिया और इसी समय क्रांतिकारी सदस्यों के इंकलाब जिंदाबाद व वंदे मातरम के नारों के बीच वहां पर तिरंगा फहराया गया। क्या क्या वहां पर तिरंगा फहराया गया। मतलब इन लोगों ने भी क्या बच्चे रिस्क लिया। इसे तो पढ़ रहे हैं लोग। हम भगत सिंह को क्यों पढ़ रहे हैं? क्या और लोगों ने योगदान नहीं दिया? दिया, लेकिन सबसे अधिक रिस्क किसने लिया? वो भगत सिंह ने लिया। 16 फरवरी 1933 को सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और 12 जनवरी 1934 को उन पर फांसी पर लटका दिया गया। मतलब अंग्रेजों का मेन मॉडल क्या था, जो जितना विरोध करे उसको यहां पर क्या बच्चे जबरदस्त क्या है उतनी सजा दो और फटाफट क्या है केस चलाओ, आरोप साबित करो और क्या फांसी पर लटका दो। और यहां पर क्या बच्चे फांसी पर लटका दो। उम्मीद करता हूं ये क्लास आप लोगों को पसंद आएगी। जितना हो सके मेरी क्लासेस को पढ़िए, शेयर कीजिए। आपके लिए पूरा हिस्ट्री का मॉडर्न यहां पर लेके आ रहा हूं। एक बार आपको थोरोली रिवाइज करा के उसके बाद सेक्शन वाइज भी क्या है मैं आपको PYQ प्रैक्टिस कराऊंगा। तो चिंता मत करना, बहुत अच्छा मॉड्यूल आप लोगों के लिए सेट है। आप लोग मेरे साथ काम करिए, मैं आप लोगों को बहुत आगे तक लेके जाऊंगा। सो जय हिंद, जय भारत।